नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल टीवी। नीट परीक्षा हुई रद्द, 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब बड़े विवाद में फंस गई है। 3 मई को हुई परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रद्द कर दिया है। इसकी वजह है पेपर लीक के गंभीर आरोप। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस फैसले से करीब 23 लाख छात्रों और उनके परिवारों में भारी बेचैनी है, क्योंकि महीनों की तैयारी के बाद अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। एनटीए ने कहा है कि छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा और उनके एग्जाम सेंटर भी नहीं बदलेंगे, सिर्फ नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। जांच में सबसे बड़ा खुलासा राजस्थान से हुआ है, जहां हाथ से लिखे गए गैस पेपर में कई सवाल असली परीक्षा से हूबहू मैच कर गए। एसओजी ने जयपुर, सीकर, झुंझुनू और देहरादून से 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पेपर छपने से पहले ही सवाल लीक कर दिए गए थे और अब करीब 600 नंबर के सवाल छात्रों तक पहुंच गए थे। जांच एजेंसियां अब मनी ट्रेल और पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। इससे पहले 2024 में भी नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द नहीं की थी। अब एक बार फिर देश की सबसे अहम परीक्षा की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है और लाखों छात्र नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं। देश के 25 लाख बच्चों का भविष्य, करोड़ों माँ बाप की उम्मीदें और अब वही नीट सिस्टम देश के सबसे बड़े शक के घेरे में खड़ा है। जिस परीक्षा को फुल प्रूफ कहा जाता था, आज उसी परीक्षा को खुद एनटीए ने रद्द कर दिया है। कारण पेपर लीक, टेलीग्राम नेटवर्क, गैस पेपर माफिया और ऐसा खेल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नीट यूजी 2026 अब रद्द हो चुकी है और पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे? जांच में जो शुरुआती बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। राजस्थान पुलिस के एसओजी के मुताबिक परीक्षा से 15 दिन से लेकर 1 महीने पहले तक कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स और प्राइवेट चैनलों पर एक गैस पेपर तेजी से सर्कुलेट हो रहा था। 150 पेज का डॉक्यूमेंट, करीब 410 सवाल और दावा ये कि उसमें से लगभग 120 सवाल सीधे नीट के केमिस्ट्री सेक्शन में आ गए। अब यहाँ पूरा खेल समझिए। पहले कुछ सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें लाखों नहीं बल्कि चुनिंदा बच्चों को जोड़ा गया। इन ग्रुप्स में 100% कॉमन क्वेश्चन, फाइनल लीक, वीआईपी बैच, श्योर शॉट नीट जैसे नामों से पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक भेजे जा रहे थे। कुछ जगहों पर मोटी रकम लेकर एक्सेस दिया गया और फिर परीक्षा से ठीक पहले वही सवाल वायरल होने लगे। रिपोर्ट्स में दावा है कि कुछ छात्रों तक 600 नंबर तक के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले पहुंच चुके थे। यानी जिन बच्चों ने रात भर मेहनत की, कोई दूसरा बच्चा मोबाइल पर पहले से ही वही सवाल देख रहा था। और सबसे बड़ा पैटर्न, बार बार एक ही जगह से जुड़ता दिखा। सीकर हर साल असामान्य रिजल्ट, हर साल टॉपर्स, हर साल पेपर लीक और चीटिंग की खबरें। देश के बड़े बड़े कोचिंग हब पीछे और एक ही रीजन लगातार रिकॉर्ड रिजल्ट दे रहा है। सवाल उठे लेकिन सिस्टम हर बार चुप रहा। अब एनटीए ने खुद माना है कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद परीक्षा की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं बचा, इसलिए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद पूरा एग्जाम रद्द कर दिया गया। अब 25 लाख से ज्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। और सोचिए उन बच्चों के बारे में जो 2 साल तक कमरे में बंद रहे, जिनके माँ बाप ने फीस भरने के लिए कर्ज लिया, जिन्होंने दोस्तों से दूरी बनाई, सोशल मीडिया छोड़ा, त्योहार छोड़े। उन बच्चों की मेहनत पर अब सवालिया निशान लगा दिया गया है। हालांकि एनटीए ने कहा है कि दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, पुराना रजिस्ट्रेशन और सेंटर ऑप्शन मान्य रहेंगे, अतिरिक्त फीस भी नहीं लगेगी। नई परीक्षा तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। लेकिन अब देश सिर्फ री एग्जाम नहीं चाहता, देश जवाब चाहता है। कौन चला रहा था ये टेलीग्राम नेटवर्क? पेपर बाहर आया कैसे? क्या सिर्फ बाहर के लोग शामिल थे या सिस्टम के अंदर भी कोई बैठा था? अब जांच सीबीआई के हाथ में है और अगर इस बार भी सिर्फ गिरफ्तारी और बयानबाजी तक मामला सीमित रहा तो करोड़ों बच्चों का भरोसा इस सिस्टम से हमेशा के लिए उठ जाएगा। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए चंबल टीवी के साथ।